स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नितेश मैथ्स हब में। आज के हम इस अपने लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट के सम इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कल हमने बताए थे उससे रिलेटेड आज कुछ और प्रश्न लेकर आए हैं जो कि शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चंस आ जाता है कि हमारे पास किसी भी क्वेश्चंस में प्रिंसिपल p का वैल्यू दिया नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पर t टाइम जो है वो 2 ईयर दे दिया है और ci का वैल्यू 1210 दे दिया है और रेट हमारा 20% दे दिया है, तो ऐसे प्रश्न के लिए हम प्रिंसिपल p का मान कैसे फाइंड करेंगे ये हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास जो रेट है वो r इक्वल्स टू है 20%। r इक्वल है 20%। इस 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज हटाते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से 20 1/100 होगा, तो इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। यहाँ से फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़े हैं। अब देखिए समय यहाँ पर t का वैल्यू 2 ईयर दे दिया है, तो 2 ईयर दे दिया है तो मतलब जो नीचे वाला है इसमें हम 2 ईयर कर देते हैं, मतलब 5 की पावर 2 कर देते हैं, तो 5 5 से 25, इसी पर हम फाइंड करते हैं तो 5 हो गया। 2 ईयर के लिए फाइंड करना है तो 2 ईयर्स के लिए हम ऐसे करेंगे और 1/5 पर हम वैल्यू निकालते हैं, तो 1/5 का अगर 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25 आएगा। फिर इसके लिए दूसरे साल के लिए करेंगे तो भी यहाँ पर 5 5 से 25 आएगा। ये दोनों का जो ऐड होता है सम वो हमारा SI का वैल्यू होता है। यहाँ से हमने SI निकाल लिया। फिर ब्याज पर ब्याज निकाला जाता है 1/5 के रेट से, तो वो हमारा 1 आता है, और अगर इसी 1 को हम इसके साथ ऐड कर देते हैं तो जो 11 आ रहा है ये CI का मान आ रहा है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास SI आ गया, CI आ गया, जबकि इस क्वेश्चन में जो CI का वैल्यू गिवन है वो 1210 दिया है। तो यहाँ से हम अगर 11 यूनिट्स को 1210 के लिए लेते हैं, ठीक, तो 1 यूनिट का क्या आ जाएगा 1210/11, ठीक। अब देखिएगा यहां से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आता है 1 और फिर 110, ठीक। ये 1 यूनिट के लिए है, लेकिन हमको निकालना किसके लिए था 25 के लिए, ठीक है। तो 1 यूनिट अगर 25 के लिए यही काम करेंगे तो यहाँ से 110 में 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 0 में 0, 5 2 25 और 27, 2750 ये हमारा जो होगा प्रिंसिपल P का मान हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्न आप देखते के साथ लगा लेंगे। एक बार हम इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। हमारे पास रेट 20% दिया था, जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो वहां 1/100 लगाते हैं, यहाँ पर 1/100 लगा दिया, 20 से इसको काट दिए तो 1/5 आ गया। अब यहाँ से जब हम 1/5 आ गया तो ये 25 हम यहाँ से लिए हैं। ये कैसे लिया जाता है, अगर इसी रेट पर ये टाइम t बराबर 2 ईयर दे दिया है तो यहाँ नीचे वाले के पावर में 2 लग जाता है और यही जो आता है यहाँ पर लेकर उसी पर हम निकालते हैं, रेट पर जो ब्याज निकालते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर 25 आ गया, 1/5 के रेट से हम इनका ब्याज निकालें, इन ब्याज को सम किए तो SI का आ गया। ब्याज पर ब्याज ले लेते हैं 1/5 के रेट से तो हमारा 1 आता है और इस 1 को इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI का मान आ जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे प्रिंसिपल का मान पूछा था, बशर्ते हमने जो यहाँ CI लगाया है निकाला है वो 1 यूनिट्स के लिए इतना आया है, 11 के लिए इतना पूरा, मतलब 11 हमारा CI आया है, बट यहाँ पर क्वेश्चंस में CI का वैल्यू 1210 दे दिया है,
तो 1210 11 के लिए है, तो ये 11 इधर से जाके कट जाएगा, 110 आएगा। बस हमें 25 के लिए, टोटल 25 के लिए फाइंड करना था, तो इसलिए 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 2750 जो आएगा, ये हमारा प्रिंसिपल P का वैल्यू होता है। ठीक है।